दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में आप पैसा कमाना चाहते हैं, ख़ास करके तब जब मार्केट और वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो और ऊपरी लेवल पर हो, यानी कि आपको ऑल टाइम हाई के आसपास हो, जहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पे उस आपकी वैल्यूएशन भी आपकी मार्केट की वो भी एक्सपेंसिव चल रही है। तो ऐसे में आपको उन सेगमेंट में या उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और उसका नीचे का जो लेवल है उसी अपने बॉटम के आसपास और यानी कि सपोर्ट के आसपास हो, और जो कि अपना कंसोलिडेशन फेज भी पूरा कर चुके हों, जिसमें कि आपको आने वाले टाइम में क्वार्टर में 10 to 15% और ईयर में आपको 25 से 30% का रिटर्न मिल सके। तो ऐसे स्टॉक में आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको अच्छी खासी आप वेल्थ बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी ऐसे एक लार्ज कैप स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि अपना कंसोलिडेशन फेज पूरा कर चुका है और आप ऊपर से 15% से 10 से 15% करेक्ट भी हो चुका है, यानी कि आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है और अपने 200 ईएमए के क्रॉसओवर के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और जिसने अपने डिविडेंड भी मिलेगा। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है आपको एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसमें आपको बहुत ही शानदार अच्छी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही हैं। तो इसका करंट लेवल जो है वो आपको 1515 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.92% आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। और अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो इसका सपोर्ट लेवल आपको 1480 है और इसका स्ट्रॉन्ग बाई जोन आपको 1470, यानी कि 1470 और 80 के पास इसका स्ट्रॉन्ग बाई जोन और सपोर्ट है, जिसको ये काफ़ी 3 मंथ से आपको लगभग होल्ड कर रहा है। और अगर हम इसमें पॉजिटिव न्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें कुछ फर्म्स द्वारा आपको पॉजिटिव इंडिकेटर्स और टारगेट दिए गए हैं, जिसकी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल कहाँ तक है और ये कहाँ तक आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कुछ ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा, जिसकी यानी कि 48 फर्म्स है जो उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक में एवरेज टारगेट जो सामने निकल कर आ रहे हैं आपको 1870 रुपये के आसपास के निकल कर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो कि 1520 रुपये से अगर लगाया जाए तो आपको 23% का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि 3 से 4 क्वार्टर के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक 1870 रुपये के जो टारगेट है उसको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें 48 रिपोर्ट्स है फ्रॉम 14 एनालिस्ट ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ से इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको इस तरह का शानदार फंडामेंटल वाला स्टॉक और कंसोलिडेशन पूरा कर चुका हो, अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप इसमें 50% अपना पैसा लगा सकते हैं, जैसे अगले ट्रेडिंग सेशन में और कुछ आपको डिस्काउंट पर मिले तो उसके बाद आप वेट कीजिए और लगातार इसमें इन्वेस्ट करके और होल्ड करिए। 2 से 3 क्वार्टर में आपको लगभग 25% के आसपास आपको ये रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे सकता है एचडीएफसी बैंक। और अगर हम दूसरी रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें तो यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी, जिसमें आपको सामने जहाँ जी बिजनेस की अकॉर्डिंग आपका कीप एचडीएफसी बैंक शेयर टारगेट 5 अप्रैल को एक निकल कर आए थे। सीटी मेंटेन्ड ए बाई कॉल ऑफ एचडीएफसी बैंक टारगेट प्राइस ऑफ 2050। तो यहाँ पे आपको 2050 का टारगेट दिया गया, जो कि अपने करंट प्राइस से 38% आपको अपसाइड पोटेंशियल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एचडीएफसी बैंक के शेयर यानी कि 1529 जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन का, उसमें आपको लगभग 1,80,46,675 के शानदार वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर में आपको वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं लगातार। तो यहाँ पे अगर हम पैनलिस्ट की तरफ से जो 41 एनालिस्ट है उसके तरफ से देखा जाए तो आपको बाई कॉल देखने को मिला है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाई। तो शेयर इस एचडीएफसी बैंक तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप सबसे पहले आपको 22 अप्रैल को पब्लिश हुआ था, जिसमें एचडीएफसी बैंक को 1950 के टारगेट दिए गए थे। तो इस तरह के फंडामेंटल स्टॉक में सभी रिकमेंडेशन द्वारा आपको टारगेट दिए गए। जैसे मोतीलाल ओसवाल है तो इसने अपना 1950 का टारगेट दिया है। दूसरा प्रभुदास लीलाधारा, उसने आपको 2000 रुपये के टारगेट देते हुए नजर आए हैं। और इसी तरह से आपको आगे
आगे ये सिर्फ ICICI डायरेक्ट ने आपको 1458 रुपये के टारगेट दिए हैं, जो कि 20 मार्च 2024 को दिए हैं। और अगर हम आगे LKP सिक्योरिटीज़ के दोबारा देखेंगे तो आपको 1762 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। आनंद राठी है, जो आनंद राठी फर्म्स की तरफ से भी आपको 1727 रुपये के टारगेट दिए गए। तो इस तरह से HDFC बैंक में आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। तो HDFC बैंक में आपको क्या करना है, HDFC बैंक में आपको 1520 से 1480 के बीच आपको डेफिनेटली बाई करके और होल्ड करना है। आपको एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में होल्ड करना है, और आपको इसी क्वार्टर में लगभग आपको 10% यानी कि 10% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 1 ईयर में आपको ये 25% के रिटर्न आपको देता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरह के हाई रिस्क मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना, तो इस तरह के आप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।